वेलकम माय डियर फ्रेंड। लिमिट का बेहतरीन टॉपिक जो है ये स्टार्ट करने वाले हैं और ये लिमिट आपके कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पूरी तरीका से समझने का प्रयास किया जाए। इस टॉपिक में पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्लियर किया जाएगा ताकि जो भी विद्यार्थी लिमिट अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं, जो 11 में न भी पढ़े हैं, उनको भी ये क्लियर किया जाएगा, यानी बेसिक टू बेस्ट लेवल तक पहुंचाया जाएगा लिमिट के लिए। और ये लिमिट जो है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह का अनेक एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट है। और जो 11-12 में है उस बेसिक से लेकर के इसको बेस्ट लेवल तक का आपको पहुंचाएंगे। और इसकी क्या है लिमिट, क्यों पढ़ते हैं लिमिट, क्या जरूरत आया लिमिट पढ़ने का, इसके बारे में बताया जाएगा। लिमिट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा टर्म बताते हैं क्या कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है, इस लिमिट को क्या टर्म सेट कर सकते हैं, इसकी पूरी कहानी आज इस सेटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज लिमिट का टर्म से। व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है देखिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज लिमिट का टर्म। देखिए मैंने लिखा है क्या है, टू अंडरस्टैंड इट लेट अस कंसीडर टू फंक्शन y1 equals to x plus 1 and y equal to x square minus 1 upon x minus 1 for x equals to 1। तो इस दो फंक्शन में लिमिट का टर्म को हम यूज करते हैं। देखिए कैसे इसका फॉर्म को सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक जानकारी देते हैं कि इसमें अगर हम x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं पहले, उसके बाद हम इसका पूरी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम यूज करेंगे। अगर मैंने 2 आया, x का वैल्यू 1 का टर्म मैंने सेट किया तो 1 1 2, इसमें भी x का वैल्यू 1 हम टर्म सेट करते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 और 1, यानी ये फॉर्म क्या है 0/0। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये 0/0 है, तो इसका मतलब है इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, जिसको बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मीनिंगलेस, इसको बोल सकते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। और मीनिंगलेस फॉर्म का कहानी जो है, इस फॉर्म के लिए थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये मीनिंगलेस फॉर्म तो क्लियर हो गया। एक मिनट थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं, जो भी टर्म है एकदम फ्रेश से चलेगा तो सभी विद्यार्थियों को भी समझ में आएगा। और पूरी बेसिक के साथ अभी जो हम पढ़ाएंगे 1 वेरिएबल लिमिट का फॉर्म पढ़ाएंगे, धीरे धीरे 2 वेरिएबल तक चले जाएंगे ताकि आपके कंपटीशन के लिए एकदम बेहतरीन हो जाए। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये तो कंफर्म है कि दोनों में मैंने डायरेक्ट अप्रोक्स वैल्यू मैंने पुट किया। तो जब पुट किया तो इसका तो एक वैल्यू दिखा, लेकिन इसमें जब पुट किया तो मीनिंगलेस फॉर्म आया। तो इसी फॉर्म को सोच करके साइंटिस्ट ने, रिसर्चर ने कुछ टर्म बनाया कि लिमिट जब इस फॉर्म में है तो मेरा मीनिंगलेस फॉर्म, तो कुछ तो टर्म बनेगा जिससे कि मेरा टर्म सॉल्यूशन हो सके। तो इसी फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं सोच करके कि क्या इसका टर्म और कंडीशन है। चलिए तो इसको पहले नोट कर लीजिए कि मीनिंगलेस फॉर्म का कहानी और विदाउट मीनिंगलेस किस टर्म से चलेगा। ठीक है, चलिए तो इसी फॉर्म को हम इसी टर्म के लिए जरा देखिएगा, हम एक फॉर्म में हम सेट करना चाह रहे हैं। कैसे, जैसे इसी क्वेश्चन है x स्क्वायर -1 है और x -1 है, तो इसको सोल्व करने का तरीका अपना सकते हैं, a स्क्वायर -b स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई x -1, जिसमें ये कैंसिल बचा x + 1, लिमिट का पॉइंट उसी को पुट करते 1। तो जब 1 पुट किया तो टर्म 2 आया। तो अब जरा सोचिए, सोचना यह है कि इसी फंक्शन को मैंने जब सोल्व करके मैंने पूरा कैंसिल करके जब वैल्यू पुट किया तो 2 आया, और विदाउट सोल्व करके वैल्यू जब पुट किया तो मीनिंगलेस आया। तो इसका मतलब है कि फॉर्म को डायरेक्ट पुट नहीं करना है, कुछ एक्सप्लेन करते हुए, उस टर्म को कैंसिल करते हुए, छोटा करके, तब मेरा लिमिट का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। लेकिन लिमिट में यूज का टर्म का इंडिकेट क्या करते जरा देखिए, इट इज डिनोटेड बाई LT, या तो
LIM और LIM इस तरह से इंडिकेट करते हैं लिमिट का। और लिख सकते हैं डिफाइंड एज का टर्म क्या है, देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, या फिर इस तरह का फॉर्म को एक और लिख सकते हैं, लिमिट ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx। इसको पढ़ने का तरीका भी हम लिख दे रहे हैं सामने, तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, परफेक्ट भी हो जाएगा। लिखते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन fx, इस लिमिट का फॉर्म का टर्म है। क्लियर है? तो इस तरह से लिमिट को हम इंडिकेट करते हैं LT से या LIM से, और इस लिमिट को पढ़ने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx या लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसको हम ऐसे या तो इस तरह से, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। वही जो मैंने पढ़ा और लिखा उस टर्म को लिखा, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन fx। क्लियर है? एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, पूरी बेहतरीन थ्योरी के साथ टर्म को सेट करेंगे। चलिए नोट हो गया, मिटाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, यानी ये अप्रोक्स वैल्यू बताता है, अप्रोक्स वैल्यू, यानी अप्रोक्स वैल्यू का मतलब है कि लेफ्ट तक के या तो राइट तक का टर्म हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन x टेंड्स टू 0 का फॉर्म ये बता रहा है। यानी देखिए, ऐसे कहने का मतलब है कि ये फॉर्म, और भी एग्जांपल लेते उसके बाद देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू यहां 2 लेते हैं, और यहां पे लिखेंगे क्या कि x स्क्वायर प्लस 1 सपोज, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म। पहले अभी लिखने का टर्म बता रहे हैं, उसके बाद इसके पूरी कहानी की ओर चलेंगे। जैसे ये टर्म क्या है ना, जैसे मान लिया है क्या, सपोज यहां पे मेरा क्या है 2 है, अब ये 2 है तो हम लेफ्ट से हम चलेंगे 2 की ओर, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो है क्या कि 1.999, तो इस तरह का टर्म जो है ना मेरा पहुंचने की ओर आएगा। फिर राइट से जब चलेंगे तो यहां भी क्या है कि 2.1 का फॉर्म है, 2.11 फॉर्म है, 2.00 फॉर्म है, 001 है, तो इस तरह से मेरा फॉर्म क्या हो गया, अप्रोक्स टर्म पहुंचेगा, यानी नाइबरहुड टर्म बोल सकते हैं, यानी इसका एकदम आस पड़ोस का टर्म मेरा चलेगा। क्लियर है? यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी। एग्जैक्ट वैल्यू इसमें टर्म को पता नहीं चल पाया है, इसके कारण से इस लिमिट को, टर्म को सेट करने के लिए आज हम लिमिट पढ़ते हैं। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यानी इस फॉर्म के लिए लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx, और इस लिमिट को हम L से हम टर्म सेट कर लिया। जैसे इस फॉर्म को मैंने बताया क्या कि लिमिट x टेंड्स टू नियरेस्ट जो है लेफ्ट की ओर जाएगा, और x टेंड्स टू राइट की ओर पॉजिटिव फॉर्म, जो दोनों का फॉर्म लिमिट का टर्म आएगा। क्लियर? यानी इस फॉर्म में ध्यान रखना है क्या कि लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट का टर्म नेगेटिव से और राइट का टर्म पॉजिटिव से, दोनों का लिमिट पोजीशन, लिमिटिंग पॉइंट क्या आएगा, L आएगा, जो सामने मैंने सेट कर दिया है। क्लियर है? जो मैंने एग्जांपल से भी क्लियर किया था। देखते हैं फिर एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। चलिए तो एक एग्जांपल जरा देखते हैं। fx लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का फॉर्म। अब इसमें अगर हम वैल्यू अगर x के स्थान पे अगर 2 पुट करते हैं, तो जब 2 पुट करते हैं तो अनडिफाइंड आएगा ये फॉर्म, अनडिफाइंड। क्लियर? जैसे देखिए 2 का वैल्यू x का फॉर्म पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 2 माइनस 0, यानी ए अनडिफाइंड, जिसको बोल सकते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। अब इस फॉर्म के लिए लेकिन एक सवाल आता है कि लिमिट के लिए, एक लिमिटिंग फॉर्म के लिए क्या टर्म सेट कर सकते हैं इस फंक्शन में, तो जरा देखिएगा। इस लिमिटिंग फंक्शन के लिए कुछ तो जरूर फॉर्म सेट करेंगे जो सामने दिखेगा। अब देखिएगा, इसी फंक्शन है तो x स्क्वायर माइनस 4
और x माइनस 2, जिसको हम लिमिटिंग टर्म के लिए जरा देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म सेट करेंगे, x माइनस और x प्लस 2 और x माइनस 2, जिसमें से ये कैंसिल, x को 2 पुट कर देंगे, x प्लस 2 का फॉर्म है x टेंस टू 2 x प्लस 2, जिसमें से x का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, एक चीज कंफर्म है कि अगर फंक्शन है और लिमिटिंग टर्म को अगर सेट करते हैं देखिएगा तो उसको लेफ्ट और राइट के कहानी से किस तरह सेट करते हैं जरा देखिएगा। जैसे यहां पे लिमिट है x टेंस टू 2 है, x स्क्वायर माइनस 4 है 2 है, इसको सोल्व करके मैंने ये फॉर्म दिखाया है, देखिएगा x प्लस 2 का फॉर्म आया है। तो इस फॉर्म से मेरा दो टर्म दिखेगा, एक लेफ्ट की ओर दिखेगा और एक क्या दिखेगा राइट की ओर दिखेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है कि अगर लेफ्ट और राइट का जो पोजीशन है, यानी यहां पे का टर्म क्या है 2 का पोजीशन है, और 2 से लेफ्ट, तो 2 से लेफ्ट का मतलब है क्या कि x का जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू जो पुट करेंगे 1.9 पुट करेंगे, 1.9 पुट करेंगे। x का वैल्यू कहां पुट करेंगे, एक फंक्शन का कंडीशन में। तो एक फंक्शन मेरा जो है देखिएगा, इस फंक्शन में अगर हम पुट करते हैं x का वैल्यू 1.9, यानी देखिए ये फंक्शन का फॉर्म है, यहां लिख दे रहे हैं fx इक्वल्स टू x प्लस 2 का फॉर्म। अब यहां x का वैल्यू हम पुट करते हैं 1.9, अब यहां पे x को 1.9 अगर हम पुट करते हैं और प्लस 2 है तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन का टर्म है जो 3.9 आएगा। इसी प्रकार से x का वैल्यू 1.99 हम पुट करते हैं, देखिएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू का टर्म जो है ना सेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये फॉर्म लगभग उस टर्म पर पहुंचने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 4 टर्म मिल रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पहुंचा, एग्जैक्ट वैल्यू जब नहीं पहुंचा तो उस टर्म तक तो लगभग पहुंचने वाला है। या फिर देखिएगा यहाँ पे 1.99 प्लस 2 x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखिएगा क्या आ गया 1 यानी 3.999। इसी तरह से अगर हम इस पोजीशन से हम चलते हैं, यानी x का वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं 2.1, देखिएगा x को अगर 2.1 हम पुट करते हैं इसी फंक्शन में, देखिएगा तो 2.1 प्लस 2 अर्थात आ गया 4.1, यानी फॉर्म क्या है कि लगभग इसका जो है नेबरहुड पॉइंट है। और भी जरूर देख सकते हैं x को 2.01, यानी इस फंक्शन में 2.01 पुट करते हैं तो आएगा कितना, इस फंक्शन के लिए 2.01 प्लस 2, जिसको लिख सकते हैं 4.01। तो इस तरह का फंक्शन का जो टर्म सेट हो रहा है वो लगभग ऐसा टर्म सेट हो रहा है कि लेफ्ट से भी चल रहे हैं और राइट से भी चल रहे हैं, तो दोनों टर्म जो है ना उस टर्म में जो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लेकिन उसके आगे इर्द गिर्द का टर्म जो है ना मेरा पता चल रहा है। तो इस लिमिटिंग पॉइंट निकालने के लिए टर्म को हमको लेफ्ट और राइट का टर्म को सेट करना होगा। क्लियर है? तो इस तरह से लिमिट का एक कंडीशन सेट किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम चलते हैं, क्या चलते हैं, इसका कुछ फॉर्म, बेसिक थ्योरम के रूप में। चलिए इस पर इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बेसिक थ्योरम ऑन लिमिट, इसमें जरा देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट, दम शॉर्ट और पूरी बेसिक के साथ इस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं कि ये फॉर्म क्या है। अगर किसी फंक्शन में लिमिट लगा रहे और फंक्शन बहुत सारा टर्म के साथ है, f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn, तो लिमिट का जो फॉर्म बनेगा वो सभी का सेपरेट हम लिमिट लगा सकते हैं। जैसे फंक्शन है, फंक्शन 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, इसके साथ बहुत सारा फंक्शन है, तो प्रत्येक फंक्शन में अगर प्लस में है तो हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट f1 प्लस लिमिट f2 प्लस लिमिट f3 प्लस डॉट 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 लिमिट fn का फंक्शन। तो ये हुआ प्लस का टर्म के लिए। नोटेड पॉइंट में एक हम शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं, अगर माइनस का फॉर्म रहे, जैसे लिमिट लगा हुआ रहे और माइनस का टर्म रहे, f1 माइनस f2 माइनस f3 डॉट 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 माइनस fn, तो प्रत्येक में हम लिमिट का अलग अलग टर्म सेट कर सकते हैं। लिमिट f1 माइनस
लिमिट f2 माइनस लिमिट f3 माइनस लिमिट fn का टर्म जो सामने दिख गया। क्लियर है? इसी प्रकार से थ्योरम नंबर सेकंड से जैसे कि एग्जांपल भी ले लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर मान लिया लिमिट ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है। अब लिमिट लगा हुआ है और फंक्शन है तो प्रत्येक में हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। कैसे? लिमिट 3x स्क्वायर माइनस लिमिट 9x प्लस लिमिट 5, तो इस तरह से लिमिट का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? थ्योरम नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। थोड़ा ध्यान से पूरी तरीका से, जहां पे डॉट है उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ताकि अगले में और क्लियर कर सके। अगर मान लिया फंक्शन है और फंक्शन का टर्म जो है ना बहुत टर्म मल्टीप्लाई में दिया हुआ, बहुत सारा फंक्शन है, इनटू में है, डॉट 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 fn, तो प्रत्येक में हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट f1 प्लस लिमिट f2 प्लस नहीं इंटू डॉट डॉट f3 डॉट 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 लिमिट fn का फंक्शन का फॉर्म। क्लियर है? तो इसी तरह से इसका भी एक नोटेड पॉइंट का फॉर्म बनेगा। देखिए कैसे, अगर लिमिट है और लिमिट के साथ कोई फंक्शन भी है और फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट लगा रहे और फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म रहे तो कांस्टेंट टर्म लिमिट से बाहर हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे k है, कांस्टेंट टर्म लिमिट से बाहर हो गया, जो बचा हुआ टर्म है वो अंदर ही रह जाएगा। एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा सर, ऐसे नहीं होगा। तो मन में ऐसा है कि जब तक एग्जांपल नहीं है, जब तक के क्वेश्चन क्लियर नहीं है। देखिए जैसे मान लिया हम यहाँ पे लिखा, ठीक है, 3x के पावर 9, तो कांस्टेंट टर्म तो लिमिट से बाहर हो जाएगा, यानी 3 बाहर हो गया। अब लिख सकते हैं लिमिट x के पावर 9 का टर्म है, तो ये वेरिएबल टर्म है और कांस्टेंट टर्म जो है बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से लिमिट का फॉर्म सेट कर सकते हैं। क्लियर है? जो मैंने यहाँ पे नोटेड पॉइंट दिया। और एक थ्योरम नंबर थर्ड है, तो डिवाइड का फॉर्म है, जरा इसको भी थोड़ा सा दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। अगर लिमिट है और डिवाइड के रूप में है, कैसे जरा देखिए, लिमिट f(y)g फंक्शन है और डिवाइड में है, तो दोनों में लिमिट हम अलग अलग का फॉर्म सेट कर सकते हैं। लिमिट का फॉर्म सेट कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन का जो भी फॉर्म है वो लिमिट का डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी लिमिट g का जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलेंगे क्या, जैसे देखिएगा लिमिट ऐसे लिखा हुआ है 3x के पावर 5 माइनस 1 और यहां पे हो जाएगा 6x के पावर 4 प्लस 2x, ऐसे दिया हुआ है। तो दोनों में लिमिट हम अलग अलग लगा सकते हैं। कैसे जरा देखिएगा, लिमिट 3x के पावर 5 माइनस 1 डिवाइड लिमिट 6x के पावर 4 प्लस 2x। तो इस तरह से लिमिट का बेसिक थ्योरी है जो सामने दिख रहा है। इसमें मैंने क्या किया कि प्लस का फॉर्म, माइनस का फॉर्म, मल्टीप्लाई का फॉर्म, डिवाइड का फॉर्म, ये 3 थ्योरम है जो सामने दिख रहा है। इस थ्योरम को पूरा लिमिट में यूज करेंगे 1 वेरिएबल के लिए। क्लियर? 2 वेरिएबल का भी टर्म ऐसा ही यूज होगा, सिर्फ उसमें x y z जो भी कुछ रहे वो रहेगा, वो हम बताएंगे। लेकिन पहले ये टर्म जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए, कुछ फॉर्मूला है जो सभी पढ़े होंगे, उसको भी नोट कर देते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब क्या है इसमें फॉर्मूला, जो ये सभी पढ़े भी होंगे फॉर्मूला को, थोड़ा सा देखते हैं क्या है कि 1 प्लस एक्स के पावर n का फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। इसी प्रकार से इसी फॉर्मूला का यहाँ पे निगेटिव फॉर्म है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। तो बस कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ एक ही चीज है कि अल्टरनेट में प्लस माइनस है। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, इस तरह से होगा, यानी इस प्लस और माइनस का फॉर्मूला में। और इसी फॉर्मूला का यहाँ भी लिखा हुआ है कि पावर यहाँ माइनस हो गया, तो जहां जहां मेरा n है वहां माइनस कर देना। देखिएगा यहाँ पे n है तो यहाँ माइनस n कर देना, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो सामने लिखा हुआ है। यहाँ भी माइनस कर देना और यहाँ भी माइनस कर देना है, तो दोनों में माइनस कॉमन होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस होगा, जो सामने दिख रहा है। यहाँ भी माइनस करना है, यहाँ भी माइनस माइनस n,
तो सभी में से कॉमन करेंगे तो प्लस का फॉर्म सेट कर देगा। तो इसी तरह से फॉर्म सेट करना है x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। हालांकि ये सब फॉर्मूला प्रूफ करके पढ़े होंगे 11 क्लास में ही, क्लियर। तो थोड़ा सा देखिएगा पूरी तरीका से, जब नहीं होगा तो भी बोलिएगा, हम सारा चीज को प्रूफ करेंगे। इसका ये फॉर्मूला हो गया, इसका भी ये फॉर्मूला है, e के पावर x का फॉर्मूला पढ़ना है। अगर ये नहीं पढ़े होंगे तो मैकलन थ्योरम पढ़े होंगे, उस थ्योरम से इस चीज को टेलर्स थ्योरम पढ़े होंगे, उसी में ये प्रूफ करना है। e के पावर x का 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x के पावर 3 बाई 3 डॉट डॉट x के पावर माइनस x का, e के पावर माइनस x का फॉर्मूला है जो अल्टरनेट प्लस माइनस में हो जाएगा, क्लियर। और भी लिख देते हैं log 1 प्लस x का log 1 माइनस x का मिटाने के बाद, प्लीज नोट कर लीजिए लिस्ट को। चलिए देखिए, इसमें 8 नंबर फॉर्मूला से log 1 प्लस x, log 1 प्लस x बेस e रहे या फिर log 1 प्लस x रहे, दोनों के लिए फॉर्मूला यही होगा x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x के पावर 3 बाई 3 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। log 1 माइनस x बेस e रहे या फिर log 1 माइनस x रहे, तो सभी फॉर्म माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइन x का फॉर्मूला x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट टू इन्फिनाइट। cos x का ये फॉर्मूला हो गया, tan x का फॉर्मूला ये वाला हो गया जो सामने दिख रहा है। और इसी प्रकार से, हालांकि साइन और कॉस याद रहेगा तो साइन बाई कॉस करके डिवाइड करके एक फॉर्मूला निर्माण कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला, ये टेलर्स थ्योरम, मैकलन थ्योरम से जब सारा चीज प्रूफ होता है, ये लॉग का भी, ट्रिमेट्री का भी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, क्लियर। अब थोड़ा बताते हैं साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा, उसका भी फॉर्मूला का लिस्ट बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए, तो कुछ फॉर्मूला और है साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक x बराबर e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x बाई 2, इसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस x के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट टू इन्फिनाइट। कॉस हाइपरबोलिक x के लिए भी फॉर्मूला सामने दिया हुआ है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट टू इन्फिनाइट। tan हाइपरबोलिक x का x माइनस e के x के पावर 3 बाई 3 प्लस 2 बाई 5 x के पावर 5 डॉट टू इन्फिनाइट। तो इस तरह से कुछ एक्सपेंशन है, कुछ फॉर्मूला है जो याद रखना है, जो लिमिट में यूज होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इसका कुछ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिस पर हम लिमिट का टर्म सेट नहीं कर पाते हैं, उसको जरा हम थोड़ा बताते हैं कि इसका कैसे इसका कंडीशन होगा, थोड़ा नोट किया जाए। नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। अब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में 7 टर्म फॉर्म होता है। देखिए क्या, देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको बोल सकते हैं मीनिंगलेस टर्म। अब यहाँ पे क्या क्या है, 0 बाई 0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू 0, 0 के पावर 0, इन्फिनाइट के पावर 0 और 1 के पावर इन्फिनाइट। और सभी फॉर्म को जरा हम ये क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में बनाया गया है, क्यों मीनिंगलेस फॉर्म इसको दिखा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तभी होगा जब एक से अधिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी एक से अधिक इसका आंसर दिखेगा, दो फॉर्म में इसका आंसर दिखेगा, तो समझ जाइए कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का कंडीशन है, क्लियर है। अगर एक ही टर्म दिखेगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। देखते हैं इसका एक एक टर्म को क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इनडिटरमिनेट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, और ये 0 बाई 0 का फॉर्म किस तरह से है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, इसके बारे में जरा देखिएगा। ये फॉर्म जो है किस तरह का टर्म सेट करेगा। अगर मान लिया इस फंक्शन में के वाई अगर 0 करते हैं, किसी कांस्टेंट पार्ट के डिवाइड में 0 करते हैं या फिर 0 के डिवाइड में के करते हैं, तो एक चीज तो कन्फर्म है, किसी फंक्शन के डिवाइड में अगर 0 करते हैं तो ये फंक्शन का फॉर्म इनफिनाइट टर्म में आएगा। लेकिन
अगर किसी जीरो के डिवाइड में अगर कांस्टेंट टर्म करते हैं तो ये फॉर्म क्या आएगा, जीरो फॉर्म आएगा। तो ये जो फॉर्म है इसका दो आंसर दिख रहा है, दो फॉर्म दिख रहा है 0/0 के फॉर्म में। आखिर कोई कांस्टेंट टर्म है और कोई कांस्टेंट टर्म के डिवाइड में जीरो रहे तो इनफिनाइट आता है, और जीरो के डिवाइड में अगर कांस्टेंट टर्म है तो जीरो आता है। तो इस 0/0 फॉर्म के लिए मेरा टर्म दो आ रहा है, इसीलिए इस फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म में सेट किया गया है, पहला टर्म। सेकंड फॉर्म में हम चलते, जरा देखिएगा सेकंड फॉर्म के लिए। चलिए सेकंड फॉर्म के लिए इनफिनाइट वाई इनफिनाइट। अब इनफिनाइट वाई इनफिनाइट के लिए जरा देख लेते थोड़ा सा इसका भी टर्म। तो इनफिनाइट वाई इनफिनाइट में सबसे पहले इसमें एक चीज है कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिवाइड में इनफिनाइट रहे या डिवाइड फंक्शन के यानी इनफिनाइट टर्म के डिवाइड में कांस्टेंट टर्म रहे। देखिएगा इसी फंक्शन को दो टर्म में मैंने यहां पे बताया है। दो टर्म में क्या बताया है कि अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन के डिवाइड में इनफिनाइट रहे तो ये टर्म जो है ना, ये फंक्शन का फॉर्म जीरो आता है। लेकिन अगर इनफिनाइट के डिवाइड में अगर कांस्टेंट टर्म रहे तो ये वैल्यू इनफिनाइट ही रह जाता है। तो सोचिए आखिर इसी फंक्शन का दो टर्म में निकाला गया और दोनों का इसी फंक्शन का ये रूप है, और रूप जो है दोनों का आंसर क्या गया, अलग अलग आ गया है। तो ये इसी फॉर्म के लिए मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखा है। क्लियर। और जरा देखते हैं थर्ड नंबर पर चलते हैं कि थर्ड नंबर कंडीशन क्या है। जो थर्ड नंबर के लिए देखिएगा, थर्ड नंबर का कंडीशन क्या है। जैसे इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट, तो इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट के लिए फॉर्म देखेंगे। आसान है, पूरी तरीका से आसान है, खाली सिर्फ समझना है। पूरी तरीका से चीज समझ में आ जाता है तो परफेक्ट है। अगर इनफिनाइट माइनस कांस्टेंट टर्म करते हैं या कांस्टेंट टर्म माइनस इनफिनाइट करते हैं तो इसका देखिए अगर वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर। तो देखते हैं इनफिनाइट माइनस कांस्टेंट टर्म तो इनफिनाइट आएगा, जो सभी को पता है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म से इनफिनाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इनफिनाइट आएगा, जो कि दोनों का टर्म मेरा डिफरेंट डिफरेंट आया है। क्लियर। इसीलिए इस फॉर्म को मेरा क्या किया गया है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में सेट किया गया है। क्लियर है। चलिए तो ये रहा मेरा थर्ड नंबर। चलिए थोड़ा फोर्थ नंबर के लिए चलते हैं, जरा देखिएगा। फोर्थ नंबर के लिए यहां पे लिखा है इनफिनाइट इंटू जीरो। देखिए जो भी मैंने बताया सभी को एक्सप्लेन करके पूरा क्लियर कर रहे हैं, और पूरी तरीका से इस टर्म को सेट करना है कि क्यों इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में सेट किया गया है, इसके बारे में ही क्लियर कर रहे हैं। अगर इनफिनाइट इंटू जीरो है तो हम इस फॉर्म के लिए एक काम क्या करते हैं, जीरो इंटू कांस्टेंट या कांस्टेंट टू इंटू इनफिनाइट। देखिए थोड़ा ध्यान से, जीरो इंटू कांस्टेंट या कांस्टेंट इंटू इनफिनाइट अगर टर्म सेट करते हैं तो ये सभी को पता है कि जीरो इंटू कांस्टेंट है तो वैल्यू आ जाएगा जीरो। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म से इनफिनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनफिनाइट फॉर्म दिखेगा। क्लियर। तो देखिए इस फॉर्म के लिए मेरा दो आंसर दिख रहा है, तो समझ जाइए कि ये फॉर्म जाहिर सी बात है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में टर्म सेट किया गया है। क्लियर। चलिए पांचवा रूल पर चलते हैं, जरा पांचवा रूल का कहानी क्या है इसके बारे में देखिएगा। जीरो के पावर जीरो। अब इसका देखिए कैसे हम करेंगे, इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन का पूरा मेन कहानी कि ये क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में है इसके बारे में। तो एक चीज तो कंफर्म है कि किसी जीरो के पावर में कांस्टेंट है या कांस्टेंट के पावर में जीरो है। थोड़ा ध्यान समझना इस चीज को लेकर के तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। जीरो के पावर कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट के पावर जीरो, तो ये तो है कि किसी भी फंक्शन के यानी जीरो के पावर कांस्टेंट रहे तो वैल्यू तो जीरो ही आएगा, लेकिन किसी फंक्शन के पावर में जीरो रहे तो वैल्यू क्या हुआ, वन आ जाएगा, जो कि मेरा टर्म जो है डिफरेंट दिखा। इसीलिए इस फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म में कह सकते हैं। क्लियर। चलिए तो यहां पे आप 6 नंबर पर आइएगा। 6 नंबर में क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा यहां पे क्या है 6 नंबर में, इनफिनाइट के पावर जीरो का फंक्शन।
अब देखिएगा इसका भी टर्म देखिएगा, जो भी मैंने सेट किया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने टर्म को एक्सप्लेन किया है कि क्यों इस फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म में सेट किया गया है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, इनफिनाइट के पावर 0 है तो इनफिनाइट के पावर k करते हैं। देखिएगा इनफिनाइट के पावर k हो सकता है या k के पावर 0 हो सकता है, ऐसा ही तो हो सकता है, यानी इनफिनाइट के पावर k या k के पावर 0। तो एक चीज ध्यान रखना है कि इनफिनाइट के पावर अगर k है तो जाहिर सी बात है कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इनफिनाइट होगा, और किसी भी फंक्शन के पावर में 0 है तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या हुआ, 1 होगा। क्लियर है? तो ये हो गया 6 नंबर। अब आइए 7 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 हुआ है तो सातों के लिए सामने तो दिखना चाहिए ना कि क्या इसका टर्म और कंडीशन है, देखते हैं। और जब भी एक से अधिक सॉल्यूशन आए, एक से अधिक का टर्म मेरा सेट हो रहा है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही सेट होगा, क्योंकि ये जब फॉर्म तभी वैलिड होता है जब वैल्यू उसका एग्जैक्ट सिंपल एक ही होता है, तभी उस वैल्यू को हम एक टर्म में सेट कर सकते हैं। चलिए अब जरा देखते हैं 1 के पावर इनफिनाइट का टर्म। तो इसके लिए क्या क्या टर्म होगा जरा देखिए, k के पावर इनफिनाइट या 1 के पावर k, यानी k के पावर इनफिनाइट या 1 के पावर k, ऐसे टर्म सेट कर सकते हैं। यानी k के पावर इनफिनाइट सेट कर सकते हैं या 1 के पावर k कर सकते हैं। अब अगर k के पावर इनफिनाइट है तो वैल्यू तो इनफिनाइट ही होगा, और 1 के पावर k है तो वैल्यू 1 आ जाएगा। k के पावर अगर इनफिनाइट है तो वैल्यू तो इनफिनाइट ही होगा, यानी कोई भी कांस्टेंट पार्ट के पावर में इनफिनाइट रहे तो वैल्यू इनफिनाइट होता है। और किसी भी यानी कोई नंबर, यानी नंबर मतलब यहां 1 है 2 नहीं है, 1 के पावर में अगर कांस्टेंट रहे, कितनों पावर रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही रहेगा। 1 के पावर 2 3 4, तो इस तरह से वैल्यू 1 होगा। तो इसका है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्यों दिखा, क्यों लिखा गया है सातों का, ये तो सभी को दिख गया कि ये फॉर्म जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही मेरा दिखेगा 7 को। क्लियर? जिसको बोल सकते हैं मीनिंगलेस, क्योंकि सभी सातों का मैंने एक्सप्लेन करके सामने दिखा दिया है। क्लियर है? तो इसी तरह से जो है लिमिट का फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिखा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए पूरी तरीका से, इसको और भी हम टर्म को सेट करेंगे, पहले नोट किया जाए अच्छा से। लेकिन मन में एक सवाल आता होगा क्या कि सर ये तो बता दिए कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका बहुत सारा आंसर हो रहा है, मैंने एक से अधिक आंसर हो रहा है इसीलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ। लेकिन ऐसा भी कुछ बताइए जिससे कि आंसर सेम ही आ जाए। तो जरा देखिएगा, एक नोटेड पॉइंट के रूप में उस चीज को हम लिखते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा यहाँ पे, और एकदम पूरी तरीका से नोट किया जाए। अगर हम इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट लेते हैं तो इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। कैसे जरा दिखाते हैं, इज नॉट इन डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी ये इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में कैसे नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा हम क्लियर समझाते हैं। देखिए कैसे, इसका भी जरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये कहानी क्लियर हो सके। अभी मैंने समझाया था कि इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट जो है क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, लेकिन प्लस वाला कैसे नहीं होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा इसका भी पूरी कहानी पूरा बिजोड़ रूप में समझाएंगे ताकि अब इसके बाद दिक्कत नहीं हो सके। अगर सवाल हम करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पार्ट अगर इनफिनाइट में ऐड करते हैं, अगर इनफिनाइट में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड किया या फिर इनफिनाइट में कांस्टेंट टर्म को माइनस किया गया, ऐसा भी हो सकता है। इनफिनाइट टर्म में कांस्टेंट पार्ट को ऐड किया गया, ठीक है, या फिर माइनस किया गया, या पहले ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सर पहले प्लस इनफिनाइट करें, पहले क्या, पहले कांस्टेंट करें उसके बाद इनफिनाइट करें, तब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, या माइनस के प्लस इनफिनाइट करें तब क्या हुआ। देखिए बहुत सारा सॉल्यूशन का टर्म है जो सामने दिखाते हैं, एक बार कट रहा है थोड़ा सा तो उसको हम पूरे करते हैं। हाँ देखिएगा ये चारों फॉर्म मैंने लिख दिया है। अब चार फॉर्म लिखा है तो इसमें देखते हैं कि चारों का अलग अलग आएगा तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा। अगर चारों का सेम आंसर आ जाएगा तो ये डिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। कैसे होगा देखिए, इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट,
इनफिनाइट में हम कांस्टेंट टर्म ऐड किए तो इनफिनाइट ही आएगा, जो कि सभी को पता है। क्लियर है? अगर इनफिनाइट में कांस्टेंट टर्म घटाएंगे तो इनफिनाइट ही आएगा, जो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर k प्लस इनफिनाइट करते हैं तो भी इनफिनाइट ही आएगा, और अगर माइनस k प्लस इनफिनाइट करते हैं तो भी क्या आएगा? इनफिनाइट ही आएगा। अब बताइए कि इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट फॉर्म जो है सभी का आंसर सेम आया है, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? और कौन कौन सा होगा वो सामने मैंने एक्सप्लेन करके पूरी तरीका से मैंने क्लियर किया है, ताकि किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं रह सके कि सर इसको क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में किया गया है, क्योंकि सामने मैंने एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से सभी विद्यार्थी को पूरी तरीका से समझना है लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिट पार्ट का टर्म, और इसमें कैसे इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म पर, इसके बारे में बताएंगे। जैसे अब 0/0 फॉर्म पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे इस टर्म को जो है ना बनाएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप लोग इसका नोट को पूरी तरीका से पढ़ेंगे नोट करके, ताकि अगले जो वीडियो बनाए, अगले जो लेक्चर आए उसमें अच्छा समझ में आ जाए। चलिए, तो ठीक है, आज लिमिट का बेसिक रूप जो सामने दिखा सही विद्यार्थी को, और इसमें बेसिक जो बताया है इसको हम बेसिक से लेकर के वेस्ट लेवल तक पहुंचाएंगे, और जो भी है 11 से लेकर के इंजीनियरिंग तक पहुंचाएंगे, और बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सभी का इसमें हम पूरी तरह से सेट करेंगे। आज मैंने बेसिक ही बताया है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए थ्योरी के साथ लिमिट का। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लिमिट का बेहतरीन और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ।